आज के बाद प्याज के छिलकों को आपने हरगिज़ नहीं फेंकना। बहुत ही कमाल का आइडिया बताऊंगी और साथ ही कंबल को सर्दियों में किस तरीके से फोल्ड करना है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और चश्मे की ये जो खाली डब्बियां होती हैं वो उसका भी बहुत ही मज़े का हैक बताने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ बने रहना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टिप नंबर 1। यहाँ पे मेरी टिप नंबर 1 जो है वो बैग से रिलेटेड है। बैग इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही जल्दी इसकी ज़िप जो है वो ख़राब होने लगती है और हमारे नए बैग भी जो है वो ज़िप की वजह से बेकार लगने लगते हैं। तो आपने बिल्कुल भी इसको ज़ाया नहीं करना है और परेशान नहीं होना, ना ही इसको ज़िप को हम चेंज करेंगे। बस एक मज़ेदार सी ये टिप है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसकी जो ज़िप है उस पर दोनों साइड से लगा देनी है। इससे क्या होगा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आसानी के साथ हमारी जो ज़िप है वो खुलेगी भी और बंद होगी और बिल्कुल ये सही हो जाएगी। इसको निकाल के दूसरी ज़िप लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगी। और दूसरी टिप भी मेरी इसी से रिलेटेड है कि बैग में हम इस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं तो जो हमारे ये सन ब्लॉक और फाउंडेशन वगैरह होती है, फेस वॉश वगैरह, तो अगर ये खुल जाएँ तो थोड़ा सा भी अगर लीक हो जाए तो सारा हमारा बैग में जो सामान होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये छोटा सा हमने पाउच ले लेना है और अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डाल देंगे। चाहे आप ऑफिस गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं तो उनके लिए भी ये मज़ेदार टिप है कि अपनी चीज़ें जो है वो इस तरीके से सेपरेट रखेंगे तो आपके बैग में क्लटर भी नहीं होगा और आप जब इसको चेंज करेंगे तो भी आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ बैग को जब हम बाहर ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट लग जाती है और जो लेदर के बैग होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसको भी हम साफ़ करेंगे इसी की मदद से। कोई सा भी आपने इस तरीके से वाइप लेना है और उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा के इसकी हमने क्लीनिंग कर लेनी है। एक तो इससे इसकी शाइन भी आ जाएगी और जो सारी डस्ट वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बैग जो है वो बिल्कुल नया ख़रीदा हो। जिस तरीके से हम इसकी सफाई वगैरह करते हैं तो ये हमारे बैग जो है वो सालों चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब अंदर की तरफ से भी इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है, हम बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी की वजह से, मेरा बैग तो हर रोज़ ही इतना गंदा हो जाता है, तो इस तरीके से जब हम इसे साफ़ करेंगे तो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल न्यू लगने लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे आपने बिल्कुल नया लिया हो। तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरीके से वैसलीन से करेंगे तो एक तो इनकी शाइन भी बढ़ेगी और लेदर जो है वो अच्छे से चमक जाएगा और बिल्कुल ये न्यू लगेगा जैसे आपने अभी ख़रीदा हो। अब अगेन आपके साथ एक और टिप मैं शेयर करूँ, चल रहे हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे जो चश्मे की ये खाली केसेस होते हैं ये हमारे बिल्कुल बेकार रखे होते हैं घर में, तो इसको हमने एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करना है। हम बैग में जो अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें रख रहे होते हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं और हमें बैग में से मिलती भी नहीं, तो आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को इसमें रख देना है। और इस तरीके से छोटी छोटी हमारी ज्वेलरी होती है, काउंटर और जैसे ये घड़ी वगैरह जो हम अगर बाहर जाने के लिए पहन रहे होते हैं तो बैग में हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो इससे बेहतर है आप इन ऑर्गेनाइज़र में इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे लें और सारी चीज़ें अपनी इसमें रखें, तो ये आपको वक्त के तौर पर आसानी के साथ मिल भी जाएंगी और आपका बैग में जो है वो क्लटर भी नहीं होगा और आसानी के साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हैंड फ्री की वायर वगैरह जो है वो एक साथ जुड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरीके से हमारा बैग जो है वो क्लटर से फ्री रहता है और सारी चीज़ें अच्छे से रहती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ बच्चों की जो ज़िप होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है क्योंकि पेंटें नहीं होती हैं जीन्स वगैरह, लेकिन इसकी ज़िप जो है वो अटक जाती है, बच्चे आसानी से खोल नहीं पाते। तो उसके लिए भी बस यही टिप है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसको लगा देनी है। अब इस तरीके के जो हमारे पास चार्जर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो इसको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरीके से ट्राइपॉड की तरफ या मोबाइल ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये तो बड़ा है आईपैड लेकिन इसमें आ चुका है, तो आप छोटे मोबाइल इसमें आसानी के साथ हम इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये है सर्दियों से रिलेटेड ही हमारी है, क्योंकि सर्दियों में हमारे हाथ पाँव की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और ख़ास तौर पे जो हमारे पाँव की एड़ियाँ होती है बहुत ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए हम ये रेमेडी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच वैसलीन ली है और 1 चम्मच ही सरसों का ऑयल लिया है और साथ ही उसमें 3 से 4 कतरे हम लेमन के ऐड कर देंगे। बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और ये बाम की शक्ल में आ जाएगा और बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में ये हमारे पास एक क्रीम रेडी हो जाएगी। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं और अपने पाँव की एड़ियों पे लगाना है और पूरे पाँव वगैरह पे लगाना है। अगर हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप हाथों पे भी इसको लगा सकते हैं और इसके बाद कोई भी सॉक्स वगैरह पहन के सो जाएं, सुबह दोबारा से अपने जब है हाथ पाँव को आप धोएंगे तो आपके हाथ पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपकी फटी जो एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। बस आपने 2 से 3 बार इसके यूज़ से ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं।
है ना मज़े की टिप। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये हमारी ब्यूटी से रिलेटेड है। प्याज के छिलकों को आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये ऊपर से जो प्याज की हल्की सी परत होती है ये वो है, इसको हमने जमा कर देना है। और जो सब बिल्कुल बारीक सी होती है वही है ये, ज़्यादा हार्ड वाली आपने प्याज के छिलके नहीं लेना। बस इनको हम इस तरीके से बिल्कुल क्रश कर लेंगे कि ये छोटे छोटे पीसेज में आ जाए, क्योंकि इससे बनाने वाले हम बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर कलर बना रहे हैं। तो आपने इसको जितना आप बारीक करेंगे उतनी जल्दी जो है वो ये हो जाएगा। आपने किसी भी पैन में इसको ऐड कर देना है या आपने इसको तवे पे करना है। बस हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से हमने जला देना है। बिल्कुल आपने इसको स्या कर देना है कि ये पूरा जो है छिलके जो है प्याज के वो जल जाएं। आपने बारीक वाली जो परत होती है प्याज की वो वाली लेनी है, ताकि ये जल्दी से जल भी जाए और ये हार्ड ना हो। अब मैंने इसको तवे पे रख दिया था, क्योंकि तवे पे आसानी के साथ हो जाएगा, हमारा पैन भी ख़राब नहीं होगा। बस इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको बस इस पर रहने देना है। जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए तो इसको हमने निकाल देना है। यहाँ देखें बिल्कुल ये निकाल दिया। अब हम मिक्सी में डाल के इसको बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर बना देंगे। अब हमने इसमें डाल दिया, बिल्कुल इसको फाइन सा हमने इसको पीसना है कि हमारे पास ब्लैक पाउडर की फॉर्म में ये आ जाए। यहाँ देखें ये बिल्कुल पाउडर की तरह हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और आपके पास ये बन जाएगा हेयर डाई बन जाएगा। लेकिन आपने ये बस टेम्प्रेरी जो हम हेयर लाइंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, आईब्रो वगैरह ख़रीदते हैं महंगे महंगे, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपके पास होममेड जो है वो हेयर लाइनर बन चुका है। जहाँ भी आपने पार्टी वगैरह में किसी शादी में जाना हो, इंस्टेंट आप कलर नहीं कर सकते, तो अपने बालों को आपने इससे बस कवर कर लेना है और आपके बाल जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। आपने किसी डब्बी वगैरह में डाल के इसको स्टोर कर लेना है और किसी खाली मस्कारा ब्रश की मदद से अपने हेयर लाइन पे ये अप्लाई कर देना है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बालों को डाई नहीं किया या मेहंदी वगैरह नहीं लगाई, और बिल्कुल आपके बाल बिल्कुल स्याह लगेंगे। बस इसको आपने स्टोर कर लेना है और फ्रिज में रखना है। आजकल तो ठंड का मौसम है, ये बाहर भी ठीक रहेगा, लेकिन वैसे आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे जो है वो हर वक्त बेड पे चढ़े रहते हैं और कंबल को खोल देते हैं। तो आपने कंबल को इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और इधर से उधर नहीं होगा। इस तरीके से हमने कंबल को बिछा देना है और इसका 1/3 पार्ट जो है वो हम नीचे से इसका फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से भी इसको हम इस तरीके से, जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, उस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। अगेन इसके ऊपर भी हम इस तरीके से 1/3 पार्ट भी इसका ऐड करेंगे। अब बीच में हमने इस तरीके से इसको कर देना है कि दोनों इसकी जो साइड्स हैं वो आपस में मिल जाए। इनको मैं कवर कर दूंगी इस तरीके से, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने इस तरीके से कर लेना है। फिर दोबारा से इसको हमने इसके ऊपर ओवरलैप करना है। अब इस तरीके से जब ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो ये इसको हमने टर्न कर देना है। वीडियो में आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और यहाँ से इसकी जो ये लाइन है इसमें से हम इसको नीचे से गुजार देंगे, तो बस ये हमारा फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जितना मर्जी बच्चे इसके ऊपर उछल कूद करें, ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और बिल्कुल खुलेगा नहीं, और ना ही गंदा होगा और ना ही खुलेगा। इस तरीके से आपने इसको करना है। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मुझे बनानी चाहिए और नहीं। बस इस तरीके से आपने करना है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा घर में जो है वो क्लटर हो जाता है। बच्चों की जैकेट्स हैं, स्वेटर वगैरह यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि बस यहाँ वहाँ से सारा दिन हम इनको समेटते रहते हैं और घर इतना अनटाइडी लग रहा होता है, जैसे सफाई बिल्कुल ना हुई हो। आपने क्या करना है कि इस तरीके से ये मेरे पास बड़ा सा शॉपर था, आपने कोई बास्केट वगैरह या कोई ऐसा शॉपर रख लेना है। इसका अच्छा मटेरियल था तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया था। और सारे जो बच्चों की जैकेट्स और स्वेटर वगैरह थे और सॉक्स वगैरह हर वक्त यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। थोड़ी देर बच्चे पहनते हैं और फिर इनको यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो एक जगह पे रहती हैं तो घर भी इतना गंदा नहीं लग रहा होता और बिल्कुल टाइडी लग रहा होता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है। बस आपने ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे जब हम रखते हैं तो बच्चों को आसानी से मिल भी जाती हैं और घर भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।